एलियन यानी परग्रही यानी दूसरे ग्रह का। एलियन हमारी धरती पर कब आए, पृथ्वी पर एलियन कैसे आए थे, पृथ्वी पर एलियन क्या करने आए हैं, हमारी धरती पर जो एलियन हैं उनका नाम क्या है, पृथ्वी पर एलियन क्या कर रहे हैं और ये एलियन हमारी धरती को छोड़कर जाएंगे कब। इसी चर्चा को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ अपने YouTube चैनल टीवी लाला लीलू लाल के माध्यम से। ये सभी जानकारी मुझे मेरे द्वारा किए जा रहे हीरे जवाहरातों पर शोध कार्य के परिणाम के रूप में प्राप्त हुई हैं, जिन्हें मैं आपसे साझा कर रहा हूँ अपने YouTube चैनल टीवी लाला लीलू लाल के माध्यम से। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती हैं तो मेरी इन वीडियो को शेयर कीजिए। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने जाना था कि एलियन होते क्या हैं और उनके बारे में हमने क्या क्या गलत अवधारणाएं पाल रखी हैं। आज हम जानेंगे कि एलियन के अंदर कौन से ऐसे गुण पाए जाते हैं जिनके आधार पर हम पहचान करें कि ये एलियन है या नहीं। तभी हम हमारी पृथ्वी पर जो एलियन हैं उनको पहचान पाएंगे। आइए जानते हैं कि एलियन के अंदर कौन से गुण पाए जाते हैं। दोस्तों, एलियन का पहला और अनिवार्य सबसे महत्वपूर्ण गुण तो यही है कि वो परग्रही है, वो दूसरे ग्रह से आया हुआ है। पहला अनिवार्य गुण एलियन का। दोस्तों, दूसरा एलियन का जो गुण है उसके आकार की कोई निश्चित सीमा नहीं है, मैं ये बताना चाहूँगा। हाँ, आप ये शर्त रख सकते हो कि उसे देखा जा सकता है, परंतु वो कितना बड़ा होगा ये आप निश्चित नहीं कर सकते। मैं ये कहना चाहूँगा वो सूक्ष्म भी हो सकता है, इतना सूक्ष्म भी हो सकता है आप अपनी नंगी आंखों से ना देख पाओ, और इतना विशाल भी हो सकता है। उसका आकार कुछ भी हो सकता है। दोस्तों, आपकी सोच से परे, चंद्रमा से भी बड़ा, पृथ्वी से भी बड़ा, पूरी पृथ्वी को ही निगल जाए, ऐसा भी तो एलियन हो सकता है भाई। तो आप उसके आकार का अंदाजा नहीं ले सकते, हाँ उसे देख सकते हो। ये दूसरा गुण है एलियन का। आप एलियन को देख सकते हो, परंतु वो किस आकार का होगा ये तो देखने के बाद ही पता चलेगा। पूर्वानुमान लगाना गलत है आपका। उसका आकार कुछ भी हो सकता है, वो इतना सूक्ष्म भी हो सकता है कि हमें दिखाई भी ना दे, और वो इतना विशाल भी हो सकता है कि हम उसे नाप भी ना पाए। अब हम जान लेते हैं एलियन का तीसरा महत्वपूर्ण। जो पृथ्वी पर एलियन आते हैं या आएंगे या आ चुके, उनके अंदर एक और खूबी बहुत जरूरी है होनी। जिस तरह हम एक विशेष वातावरण में रहते हैं, विशेष परिस्थितियों में रहते हैं, एलियन उसका आदि नहीं है। वो तो महाजटिल परिस्थितियों में भी अपने अस्तित्व को बचा के रख सकता है। हाँ दोस्तों, मैं ये कहना चाहता हूँ, वो जब हिमालय पर्वत से भी कठिन ठंड पड़ रही हो जहाँ पे, वहाँ पे भी अपने अस्तित्व को बचा के रखेगा। और जहाँ पे हजारों डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर होगा, वहाँ पे भी अपने अस्तित्व को बचा के रखेगा। एलियन के अंदर ये तीसरी सबसे बड़ी खूबी होनी भी जरूरी है। इसका कारण सिंपल सा है, उसे अंतरिक्ष की यात्रा करनी है। भाई, एक हमारी पृथ्वी पे ही कोई एलियन आ रहा है दूसरे ग्रह से, तो पता नहीं उसे बेचारे को कितने तो तारे लांघने पड़ेंगे, कितने उपग्रह लांघने पड़ेंगे, तभी तो वो पृथ्वी पे आएगा। ऐसे ही थोड़ी ना आ जाएगा। जब वो उनके नजदीक से गुजरेगा, किसी तारे के नजदीक से गुजरेगा वो एलियन, तो वहां पे हाई टेम्परेचर होगा, उसको वहां पे अपने आप अपना अस्तित्व बचा के रखना पड़ेगा। और कहीं गहन अंधेरा होगा, इतनी विकट ठंड होगी, वहां पे भी जब वो गुजरेगा तो उसे अपने अस्तित्व को बचा के रखना होगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है, जो एलियन है वो जिस तरह उसका आकार निश्चित नहीं किया जा सकता, तो उसके लिए कोई वातावरण भी निर्धारित नहीं किया जा सकता।
जैसा भी कठिन से कठिन माहौल मिल जाए, कितना हाई टेम्परेचर हो, जब भी वो अपने अस्तित्व को बचा रहा है। वो तो कुछ इस तरह का है कि वो जिस वातावरण में जा रहा है उसको झेल लेता है। वो इतना शक्तिशाली है, उस वातावरण को झेल लेता है, या कह लो वो अपने आप को उस वातावरण के अनुरूप डाल लेता है। आप ये भी कह सकते हो, क्योंकि वो एलियन है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि एलियन बहुत ही शक्तिशाली होगा, विकट से विकट परिस्थितियों में भी अपने अस्तित्व को बचा के रख सकता है। उसके अंदर ये भी गुण होना बहुत जरूरी है। एलियन के अंदर एक जो चौथा महत्वपूर्ण गुण होना बहुत जरूरी है, वो है उसकी आयु। मैं ये भी बताना चाहूंगा, जो सबसे चौथा महत्वपूर्ण गुण है कि एलियन जो होगा ना, उसकी आयु दोस्तों काफ़ी ज़्यादा होगी। काफ़ी ज़्यादा कितनी होगी, अब ये तो एलियन को देख के ही पता चलेगा। इसका कारण सिंपल सा है दोस्तों, जब एलियन किसी दूसरे ग्रह से हमारी पृथ्वी की तरफ आ रहा है, तो दोस्तों उसको जो यात्रा करनी पड़ रही है वो हजारों लाखों सालों की करनी पड़ रही है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जो एलियन किसी ग्रह से चला पृथ्वी की तरफ, वो हमारे सौर मंडल में तो है नहीं, किसी अन्य सौर मंडल में है। एक जो दूसरा तारा है वही हमारे से 10,000 करोड़ किलोमीटर दूर है। ऐसे ऐसे पता नहीं कितने तारों को लांघता हुआ वो आ रहा है। जो एलियन अपने मूल स्थान से लेके पृथ्वी तक की दूरी कई कई प्रकाश वर्ष दूर है, तो वहां से चलता हुआ आ रहा है वो, तो उसकी आयु बहुत ज्यादा होगी दोस्तों, आपकी सोच से परे। मानव की आयु हद मार के 100 साल होगी, 200 साल लगा लो बस। इतिहास के पन्नों को उठाते हैं तो 1000 साल का मिल जाता है। एक हमें आदम जी मिल जाते हैं जिनकी आयु 1 लाख साल की बताई गई है बस। तो जो वो आ रहे हैं एलियन, उनकी आयु दोस्तों करोड़ों सालों की है। तो ये चौथा गुण है जो मैं आपको बताना चाह रहा था कि एलियन के अंदर ये गुण भी होना बहुत जरूरी है एलियन का, कि एलियन की जो आयु है ना वो बहुत ज्यादा होगी, हमारी सोच से भी बहुत ज्यादा। कारण क्या, कि वो जब अपना मूल ग्रह छोड़ के पृथ्वी की तरफ बढ़ रहे हैं, हम पृथ्वी को ही केंद्र बिंदु मान रहे हैं, या किसी और ग्रह पे भी जा सकते हैं एलियन है तो भी, जब उनका शौक है भाई यात्रा कर रहे हैं, एलियन इसी कारण है, अंतरिक्ष की यात्रा करना उनका काम है, अलग अलग ग्रहों पे जाना उनका काम है, ये उनका शौक है। वो अपने बच्चों को घुमाते हैं, चल बेटा आज इस ग्रह पे चलेंगे हम। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि वे एलियन है, तो उनकी आयु छोटी मोटी नहीं है, बहुत दीर्घ आयु है। एलियन के अंदर एक जो 5वां महत्वपूर्ण गुण पाया जाना चाहिए, वो भी अनिवार्य गुण है कि एलियन जीवन के रूप में तो यात्रा बिल्कुल नहीं करेगा। एक ग्रह से दूसरे ग्रह पर वो जीवन के रूप में तो बिल्कुल नहीं चलेगा, क्योंकि जीवन से जुड़ी हुई काफी सारी समस्याएं हैं। खाना भी चाहिए, पीना भी चाहिए, और आदमी को तो कपड़े लत्ते, एक विशेष तरह का वातावरण, स्पेशल एसी, स्पेशल ऑक्सीजन, पता नहीं क्या क्या चाहिए आदमी को। तो जब वो यात्रा करेगा, इन सारी चीज़ों को साथ लेके चलेगा, तो उसका बहुत ज़्यादा खर्चा आ जाएगा। जब उसने करनी है हजारों वर्षों तक की यात्रा, तो वो जीवन के रूप में क्यों चलेगा? इससे अच्छा तो वो वहां से बीज के रूप में चलेगा, कोई खर्चा ही नहीं है रास्ते में खाने पीने का। वो बीज के रूप में चलेगा, पृथ्वी पे आएगा, जैसे ही उसको अनुकूल माहौल मिलेगा वो फैलना चालू हो जाएगा। ये भी तो सोचो ना भाई, वो खाम खा के क्यों खर्चे करेगा भाई? सीधी सी बात है, एलियन जरूरी थोड़ी ना है मंगल ग्रह पे भी आए हुए होंगे। जब पृथ्वी पे आए तो मंगल ग्रह कौन सा छोड़ दिया होगा उन्होंने भाई? तो मंगल ग्रह का तो वातावरण दूसरा है, और शुक्र ग्रह पे पहुंच गए होंगे तो वो तो हमारे सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह है। तो उनके अंदर एक खूबी होती है, मैंने बताया एलियन के अंदर, कि वो जिस वातावरण में जाते हैं अपने आप को उसी वातावरण के अनुरूप डाल लेते हैं। उसमें वो समय ले सकते हैं, हो सकता है, और उस वातावरण के अनुकूल होके फिर वे फैलना चालू करते हैं उस ग्रह पे, बीज के रूप में पहुंचे। कैसा भी है XYZ माहौल वहां का, उस एलियन के अंदर तो इतनी शक्ति है ना, वो उसके अनुरूप अपने आप को डाल लेगा। या जब तक का वहां पे उसके लिए विकट परिस्थिति है तब तक का अपना अस्तित्व बचाए रखेगा।
इनमें से कोई एक गुण तो है उस एलियन में। जैसे ही उसके अनुकूल परिस्थिति होंगी, जिस तरह एक बीज है, हम बीज देखते हैं, जब जैसे ही उसको एक अनुकूल, आपके घर में रसोई में चने होंगे, चने या गेहूं होंगे आपके घर में, जब तक का वे आपके रसोई में वे फूटते नहीं। जैसे ही वे धरती पे गिरेंगे, थोड़ा सा उन्हें पानी मिलेगा, जैसे ही उनके अनुकूल परिस्थिति होंगी तो वो पेड़ के रूप में अंकुरित हो जाएगा। तो ठीक कुछ इसी तरह मान के चलो आप कि दूसरे ग्रह से बीज रूप में एलियन यात्रा करते हैं। इससे एक तो उनकी यात्रा का खर्चा कम हो जाता है और सूक्ष्म रूप भी हो जाता है। बीज तो एक सूक्ष्म रूप हो गया और सूक्ष्म रूप हो जाता है, और वो अपने आप को लंबे समय तक रोक के भी रख सकते हैं। ये दोस्तों मैंने एलियन का आपको 5वां महत्वपूर्ण गुण बताया। अब हम इन्हीं महत्वपूर्ण गुणों के आधार पर पृथ्वी पर उपलब्ध या पृथ्वी पर उपस्थित एलियनों की पहचान कर सकते हैं। अब हम जानेंगे कि पृथ्वी के एलियनों के नाम क्या हैं। ये एलियन पृथ्वी पर कब आए, ये एलियन पृथ्वी पर कैसे आए, ये एलियन पृथ्वी पर क्या करने आए, ये एलियन पृथ्वी पर क्या कर रहे हैं, और ये एलियन पृथ्वी को छोड़कर जाएंगे कब। दोस्तों ये वीडियो कुछ ज़्यादा लंबी हो गई है। इन सभी सवालों के जवाब मैं आपको अगली वीडियो में दूंगा। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो आप मेरी वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। अच्छा दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक।